अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का लिंक मिलता रहे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हम लोग वेक्टर और मैट्रिक्स को कैसे आर में क्रिएट कर सकते हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो हम वेक्टर को क्रिएट करेंगे कि हम वेक्टर को क्रिएट करने के लिए सी और पैरेंथेसिस ब्रैकेट यूज़ करेंगे और पैरेंथेसिस ब्रैकेट में हम वो वैल्यूज़ लिखेंगे जो हम चाहते हैं कि हमारे वेक्टर में हों। तो हम सबसे पहले वेक्टर क्रिएट करें x1 और हमने लेस देन और माइनस के साइन लिखते होते हैं हम कि x1 को हम वैल्यू असाइन वो वेक्टर की वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं और इसलिए हमने पहले सी के अंदर वो वैल्यूज़ लिख दी हैं जो हम वेक्टर में इंक्लूड करना चाह रहे थे और हमने उसके बाद x1 लिखा है और x1 को हमने प्रिंट करवाया है एंटर करके। तो हमें x1 की वैल्यू शो हो रही हैं। इसी तरह हम x2 को भी प्रिंट कर लेंगे। हम वही लेस देन माइनस का साइन से हम x2 को वैल्यू असाइन कर रहे हैं और उसके बाद हम c लिखेंगे और पैरेंथेसिस ब्रैकेट में हम उस वेक्टर की वैल्यूज़ लिख देंगे। इस सेकंड वेक्टर में हम लोग वैल्यूज़ ले रहे हैं 12, 16, 19 और हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास जो आर होता है वो हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, जैसे कि हमारे पास C++ होती है। इसमें अगर हम लोग पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे तो हमें एरर आ जाएगा। अगर हम कोमा डालना भूल जाएंगे तब भी हमें बार बार वो एरर देगा। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि अगर हम कैपिटल एक्स लिख के और इसके साथ 2 लिख रहे हैं तो हम मतलब कि कैपिटल एक्स को वैल्यू असाइन कर रहे हैं और अगर हम उसको शो करवाते वक्त स्मॉल एक्स 2 लिख दें तो वो एरर देगा, वो कहेगा मेरे पास ये वैल्यू ही नहीं है इसकी कोई। सेम इसी तरह हम एक्स सी को एंटर कर लेते हैं, वो भी हमारे पास एक वेक्टर है। ठीक है, तो हम लोग इसको 3 वेक्टर्स हम लोग इसलिए मतलब कि एंटर करा रहे हैं ताकि नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे मैट्रिक्स बनाते हैं। तो मैट्रिक्स के लिए हमारे पास अगर वेक्टर हो तो हम उनकी भी मैट्रिक्स बना सकते होते हैं, इसलिए मैंने 3 वेक्टर्स लिए हैं x1, x2 और x3। हम जब वेक्टर से बनाते हैं ना मैट्रिक्स, तो हम उसके लिए आर बाइंड और सी बाइंड यूज़ करते हैं। अब हम मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं m1। तो m1 के लिए हम m1 में हम क्रिएट कर रहे हैं कि आर बाइंड के थ्रू। तो आर बाइंड का मतलब होता है कि रो वाइज हम वेक्टर्स को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड वो प्लस माइनस वाला नहीं, वैसे ऐड। तो हम आर बाइंड लिखेंगे और लिखेंगे x1 कोमा पैरेंथेसिस ब्रैकेट में x2 और x3 कोमा। और अगर हम ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे और एंटर कर देंगे तो वो प्लस का साइन देगा और प्लस का साइन इसलिए होता है कि आप लोगों की जो कमांड है वो कंप्लीट नहीं है, तो उसमें कोई एक चीज़ मिस है। तो हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट इसमें मिस थी, हमने वो उसको कंप्लीट किया और m1 को प्रिंट किया। तो आप चेक करें कि ये हमारे पास रो वाइज बाइंड हुई है। इसी तरह हम सी बाइंड जो है वो कॉलम के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और हम सी बाइंड लिख के और पैरेंथेसिस ब्रैकेट में हम लिख देंगे कि x1 x2 x3 और इसको एंटर कर देंगे तो ये हमारे पास कॉलम वाइज बाइंड हो जाएंगी। तो अभी हम इसका रिज़ल्ट प्रिंट करवाते हैं m2 लिखकर। m2 में हमने इसको सेव करवाया है। तो हमने m2 में अब चेक किया है, तो इसको चेक करें कि ये कॉलम वाइज हमारे पास बाइंड हुआ है और जो हमने आर बाइंड किया था उसमें हमारे पास जो वेक्टर थे वो रो वाइज बाइंड हुए हैं। ये तो हमने वेक्टर से मैट्रिक्स क्रिएट किया था। अब हम क्रिएट करते हैं खुद मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के लिए कमांड होती है मैट्रिक्स ही लिखते हैं और हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट डालते हैं और उसके अंदर सी लिख कर उसमें पैरेंथेसिस ब्रैकेट में हम वो सारी वैल्यूज़ लिख देते हैं जो हम उस मैट्रिक्स में चाह रहे होते हैं और n रो इज़ इक्वल जितनी रोज़ हम चाह रहे होते हैं कि वो हमारे पास उतनी रोज़ में शो हो, n कॉलम लिख के हम उसको एंटर कर देते हैं। तो इसी तरह हम अब इसमें वैल्यूज़ एंटर करते हैं जो हमने ऊपर ली थी, सेम वही वैल्यूज़ हम नीचे भी ले रहे हैं मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए। तो हमने इसको m में स्टोर करा रहे हैं। तो अब हमने इसमें वैल्यूज़ एंटर कर रहे हैं।
जब हम सी में सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे तो हम जो सी की ब्रैकेट है वो हम क्लोज़ कर देंगे और हम एन रो लिखेंगे। हम चाह रहे हैं कि ये 3 रोज़ में हो, तो हम एन रो इक्वल टू 3 लिख देंगे और कोमा डाल के एन कॉलम सी और ओ एल लिख के कॉलम पूरा नहीं लिखेंगे और हम ये बता देंगे कि हम 3 कॉलम्स चाह रहे हैं। अगर हम 2 रोज़ और 3 कॉलम चाह रहे होंगे तो हम वैसे लिख देंगे एन रो और 3 कॉलम्स और इसको एंटर कर देंगे। अगर हम इस तरह से एंटर करेंगे तो ये हमारे पास कॉलम वाइज एंटर होगा, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि हम इस तरह कॉलम वाइज नहीं चाहिए, हमें रो वाइज चाहिए, तो उसके लिए हम यही कमांड जो है इसको दोबारा से रीराइट करेंगे और हम जो हमारे पास एरो कीज़ होती हैं अप डाउन, उससे हम लोग ऊपर वाली कमांड को दोबारा से लिख सकते होते हैं। जब हमने अब ऊपर वाली एरो की को प्रेस किया तो हमारे पास इज़ इक्वल टू ट्रू कर देंगे। अगर हम बाय इज़ इक्वल टू ट्रू करते हैं तो हमारे पास ये रो वाइज एंटर होगी। अगर हम यहाँ पे बाय फॉल्स लिख देते हैं तो वो हमारे पास ये कॉलम वाइज शो करवाएगा, ठीक है। अगर हम बाय ट्रू करेंगे तो ये हमें रो वाइज शो करवाएगा सारी वैल्यूज़। तो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड है कि हम कैसे मैट्रिक्स को क्रिएट कर सकते हैं बाय वेक्टर एंड कैसे हम खुद क्रिएट कर सकते हैं रो वाइज और कॉलम वाइज। अब आप ये चेक कर सकते हैं कि मैंने एक ट्रू लिखकर जब प्रिंट करवाया था तो वो हमारे पास रो वाइज वैल्यूज़ एंटर हुई थी। अब हमने जब फॉल्स लिख कर प्रिंट करवाया है तो ये हमें कॉलम वाइज शो करवा रहा है मैट्रिक्स हमारा। अगर ये मेरी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।